राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी इस शरीर के बाद कोई दूसरा जन्म ना हो ऐसी क्या करना पड़ेगा हमें? नाम जप। जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल सोई कृपाल तुहि मोहि पर राहु सदा अनुकूल। इस संसार रूपी रोग की अचूक औषधि भगवान का नाम है। जासु नाम भव भेषज। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अगर हम भव समुद्र से पार जाना चाहते हैं तो भगवान का मंगलमय नाम हर समय जपते रहे। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम शिव शिव। जो नाम प्रिय हो, सब नाम भगवान के सामर्थ्यशाली हैं, बराबर महिमा है सब नामों की। जो नाम गुरु से मिले या जो नाम प्रिय हो उस नाम को निरंतर जपने का अभ्यास करो। निरंतर इसलिए कि किसी भी समय हमारी मृत्यु हो सकती है। अगर हम ऐसे समय मरे जिस समय भगवान का स्मरण नहीं चल रहा है तो हमारी गति बिगड़ जाएगी। अगर भगवान का स्मरण करते हुए मरे तो भगवान की निश्चित प्राप्ति होगी। इसलिए कलयुग में नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है। नाम का ही प्रताप भगवत प्राप्ति कराता है। अन्य साधनों में इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई। बहुत इच्छा है महाराज वृंदावन वास करने का। अब देख लो आपके पास अर्थव्यवस्था हो, क्योंकि अब वृंदावन अर्थ व्यवस्था बहुत चाहिए। देख लो अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य को देख लो। कृष्णा जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मुझे नकारात्मक ऊर्जा पे विश्वास करना चाहिए या नहीं? वो निगेटिव तो इतना चली जाएगी कि डिप्रेशन में पहुंचा देगी। अगर नकारात्मक ऊर्जा पर विश्वास करते जाओगे तो या तो आपको राक्षस बना देगी या तो आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगी। इससे तो लड़ करके इसको मिटाना चाहिए। महाराज जी आजकल जो प्रचलन चल रहा है, जैसे हम ग्रामीण इलाके में देखते हैं कि जो नकारात्मक ऊर्जा जिसको भूत प्रेत का नाम दिया जाता है सामान्यतः। अच्छा आप देखो क्या होता है कि जब तक आप वो पॉइंट नहीं बोलेंगे तो केवल नकारात्मक ऊर्जा का हमने उत्तर दिया है। अब जैसे भूत प्रेत की बात करी, अब ये अलग डिपार्टमेंट हो गया। ये सबकी नकारात्मक ऊर्जा में नहीं रहता, ये पर्सनल आवेश होता है कभी कभी। जैसे हमारे कर्म बिगड़ गए और भूतों वाले कर्म है और कोई भूत योनि का टकरा गया तो हमारे द्वारा वो अपना पोषण करने के लिए जल भोजन अन्न पान ये किसी मनुष्य शरीर में आकर वो कर सकता है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। तो ऐसे आवेश हो जाते हैं। महाराज जी इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, तो जैसे लोग अस्वस्थ होते हैं किसी कारणवश, तो आजकल जैसे लोग हॉस्पिटल कम जाते हैं, वो किसी तांत्रिक के पास। नहीं, गलत तरीका है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि भूत आवेश नहीं होता, होता है। गोकर्ण जी के सामने भी भूत प्रकट हुआ था, शास्त्रों में वर्णन भी आता है। तो भूत आवेश होता है। अगर भूत आवेश है और किसी ऐसे के पास जाया जाए और ठीक हो रहा है तो बात अलग है। लेकिन सर में दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आना और कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, सबको भूत आवेश साबित करना ठीक नहीं है। उसको डॉक्टरों से जांच करानी चाहिए। अगर डॉक्टरों की जांच में वो बात नहीं आती है और फिर ऐसा है, हमें तो विश्वास भगवान के नाम पर है कि यदि भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए, भगवान के नाम का जप किया जाए तो भूत प्रेत का आवेश आएगा ही नहीं। अगर होगा भी तो नष्ट हो जाएगा। महाराज जी ग्रामीण एरिया में ना ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और कभी कभी लोग बलि दे देते हैं या इसका बहुत ये सब मूर्खता है। ये सब मूर्खता है। किसी जीव की हत्या से किसी जीव को चैन मिलने वाला नहीं है। ये तो मूर्खता है। इसका इलाज के चक्कर में कई लोगों की जान चली जाती है। हाँ नहीं जाते हैं, तांत्रिक के पास ही रह जाते हैं अंततः। हाँ नहीं, वैसे डॉक्टरों के पास जाना ज्यादा उचित है, क्योंकि सबको भूतावेश थोड़ी होता है। ये तो कभी कदाचित किसी को ऐसा आवेश हो जाता होगा, नहीं तो ऐसे सबको कई प्रकार के रोग हैं, कई प्रकार की बीमारियां। और डॉक्टरों से जानकारी करनी चाहिए। तांत्रिकों से इसका क्या संबंध है? तांत्रिकों से तो संबंध उतना अच्छा, शुद्ध तांत्रिक मिलने भी मुश्किल है कि जो शास्त्रीय मर्यादा से मंत्रों को सिद्ध किए हों। ऐसे कहा ड्रामेबाजी ज्यादा होती है, नाटकबाजी ज्यादा होती है, तो हमें लगता है इससे भी बचना चाहिए। नहीं तो कई ऐसे तांत्रिकों के चरित्र सुनने को आए हैं जो चरित्रहीनता के आचरण किए हैं, तो दूर भी रहना चाहिए, नहीं तो अपनी पवित्रता भी नष्ट हो जाएगी। भगवान पर भरोसा करके नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भूत प्रेत छुएगा ही नहीं। देखो हनुमान चालीसा में है कि नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुना। अगर हनुमान जी का स्मरण को तो भूत प्रेत आएगा ही नहीं। तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़े महात्मा हनुमान जी महाराज है।
परम पवित्र उनका स्मरण करो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हमें लगता है कि सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग से ज्ञान की जागृति होती है, तो यह ज्ञान की छोटी मोटी सब बातें नष्ट हो जाती